आ जाना। हाँ होती तो है। नहीं नहीं, ऑफलाइन होती है। हनुमानगढ़ है अभी तो। बाकी देखते हैं इधर का भी, कर रहे हैं कोशिश। अच्छा ठीक समझ आ रहा है क्या इंग्लिश का? नहीं इंग्लिश असल में है ना, एक ये लॉजिकल सब्जेक्ट है। मैं आपको सही बताऊं कि इसको एज अ साइंस पढ़े ना अपने, क्योंकि भाषा एक विज्ञान है, लॉजिक्स के आधार पे पढ़ें तो ये बहुत आसान है। ये भी, और हिंदी ग्रामर भी। हिंदी ग्रामर थोड़ा सा इससे ज्यादा फैला हुआ है। इन दोनों के अंदर है ना ऐसा है कि कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा आता है कि हिंदी में रटना पड़ेगा, तो इंग्लिश में भी रटना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण है, अभी उस दिन अपने इसी क्लास में बात हुई थी क्या, जैसे अपने बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन सब के साथ में इन लॉ लगता है, लेकिन कभी वाइफ इन लॉ नहीं होता, हस्बैंड इन लॉ नहीं होता। ये बात हुई थी अपनी क्लास में क्या, वो धर्म भाई वाली और वो सब, है ना? तो ये इसमें हिंदी में भी ऐसा है, इंग्लिश में भी ऐसा है ना? जैसे मैंने बताया था कि धर्म भाई कौन सा होता है, मुंह बोला भाई। धर्म बहन कौन सी होती है, मुंह बोली बहन। धर्म पत्नी कौन सी होगी फिर, वो तो मुंह बोली पत्नी नहीं हो सकती। तो दोनों सब्जेक्ट के अंदर ही ऐसा है। आपको बस ये देखना होगा कि ये लॉजिक कैसे आया है इसका। वाई का जवाब अगर आपके पास है तो ये सब्जेक्ट सबसे आसान है। ऐसे सब में यही है। मैथमेटिक्स की बात करें तो अपने तो वो भी ऐसा सब्जेक्ट है कि समझने का है, याद करने का कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स वगैरह में क्या होता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक में नहीं पढ़ना होता कि ये इसकी शॉर्ट ट्रिक ही है, शॉर्ट ट्रिक जैसे कुछ है ही नहीं। सच्चाई तो ये है ना। आज जो अपने इसके अंदर लॉजिक पढ़ने वाले हैं ना, वो ये मान लो कि नाउन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉजिक्स है ना, उनमें से ये एक है। ये बहुत बढ़िया लॉजिक है। जैसे कल मैंने जाते जाते आपको ये कहा था कि 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सब है ना, इसके बारे में बात करें अपने। न्यूमेरिक नाउन, न्यूमेरिक नाउन जो है उसके एग्जाम्पल हमने लिखे थे कल, ये वाले। 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, और थोड़े से अपने अलग करके लिखे अगर इसको, पेयर, डजन, और स्कोर। ये सब के सब न्यूमेरिक नाउन है। कल यहां तक बात हुई थी अपनी, है ना? जो फर्स्ट वाले तीन लिखे हैं ना, फर्स्ट वाली जो लाइन लिखी है, फर्स्ट वाले तीन क्या, जो ये लाइन है अपनी, ये आपको बताते हैं नंबर ऑफ जीरोज। ये क्या बताएंगे आपको, नंबर ऑफ जीरोज। जैसे 100 में, 100 का मतलब कितनी जीरो, दो जीरो, बिल्कुल सही है। 1000 का मतलब तीन जीरो। मिलियन का मतलब छह जीरो, नौ जीरो, 12 जीरो। नंबर ऑफ जीरो बता दिया इसने। पेयर का मतलब दो, जोड़ा मतलब दो। डजन का मतलब 12। स्कोर का मतलब 20। ये 20 अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वो बातें होती है। 20 को कहते हैं अपने, कई बार बोलते हैं ना 20 लोग आए थे, तो 20 जो, उसको स्कोर बोलते हैं। ये भी एक शब्द है, 20। वो अलग चीज है। अभी जैसे वो भारत का मैच चल ही रहा है, वो वाला स्कोर। अब एक नॉर्मल सी बात करें ना, अगर अपने एक बिल्कुल सिंपल सी बात को ज्यादा उलझा के करूं, अगर मैं थोड़ा उल्टा चले अगर अपने, एक तो होता है कि बहुत उलझी हुई बात को मैं नॉर्मली बताऊं, जो कि अपने पढ़ेंगे ही। अब एक नॉर्मल सी बात को मैं अगर उलझा के बताऊं तो वो ऐसे होता है कि अगर इनमें से कोई भी जो न्यूमेरिक नाउन है, अगर मैं उससे पहले 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगा दूं, ये 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, कल बताया था, ये एडजेक्टिव होता है।
ये न्यूमेरिक एडजेक्टिव होता है, ये जो होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होते हैं? न्यूमेरिक एडजेक्टिव। और ये जो 100 मिलियन बिलियन वगैरह, ये क्या होते हैं? न्यूमेरिक नाउन। न्यूमेरिक नाउन फिक्स है, और वो इनकी गिनती खत्म नहीं होती, कई सारे हैं वो। अब एक चीज देखना, अगर मैं इस न्यूमेरिक नाउन से पहले कोई न्यूमेरिक एडजेक्टिव लगा दूं तो क्या होगा कि ये सिंगुलर हो जाएगा। या फिर मैं ये कहूं, थोड़ा सा अगर इसको ऐसे देखें, न्यूमेरिक एडजेक्टिव प्लस न्यूमेरिक नाउन, ये दोनों मिलकर न्यूमेरिक एडजेक्टिव ही बन जाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देखना। न्यूमेरिक एडजेक्टिव मतलब 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह, और न्यूमेरिक नाउन दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? न्यूमेरिक एडजेक्टिव। देखो कैसे। न्यूमेरिक एडजेक्टिव का मतलब यही वाला 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते कई सारे। न्यूमेरिक नाउन का मतलब ये 100 मिलियन बिलियन वगैरह वगैरह। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ, एग्जाम्पल देखना ये वाला, मैंने यहां से उठा लिया 5, है ना? न्यूमेरिक एडजेक्टिव से क्या उठाया? 5। यहां पर मैंने उठा लिया 100, तो 500 क्या बन गया? न्यूमेरिक एडजेक्टिव। मतलब ये बन गया 500। 500 अपने बोलते ना, 500 रुपीज। कितने रुपीज? 500। आपको 5 रुपीज तो 5 रुपए हो गए, आपको 500 रुपीज तो 500 रुपए हो गए। अगर आपको 100 रुपीज तो वो कितने रुपए हो गए? कितने 100 बताना पड़ेगा। अगर आप कहते हो 100 रुपीज, तो इसका मतलब कितने रुपए हुए वो? 0 रुपए। क्यों? क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है? 2 0। ठीक है। बात इतनी सी ही है कि 500 एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके अंदर है ना गड़बड़ करने ये भाई साहब बैठे हैं, और उससे ज्यादा गड़बड़ करने स्पोकन इंग्लिश बैठी है। या फिर स्पोकन का मतलब कि हम लोग जो जनरली जो बात करते हैं कि भाई एक बार 100 रुपए देना है यार, तो ये ले 100 रुपए, ये क्या है? 0 0 रुपए, ये 100 रुपए हो गए। 1000 रुपए का मतलब कितने रुपए हुए? 3 0 रुपए रहेंगे तो वो भी जीरो ही। ठीक है, ये चीज समझ आई। 500 का मतलब क्या हुआ, 200 का मतलब क्या हुआ, और ये जो हमने कल बात की, 100 रुपए होते हैं, 100 रुपए होते ही नहीं है। अपने कहते कि मैं अभी अगर कहूँ ना तो 100 जने आके खड़े हो जाए यहाँ पर, आ सकते हैं बिल्कुल। कल को मेरी लड़ाई हो जाए ना, तो मेरी एक आवाज पे 100 जने आ जाएंगे। सही में। इसका मतलब कितने जने आ जाएंगे? 00। 100 का मतलब 00। हाँ, कोई ये कह दो 100 लोग आ जाएंगे तो वो सच कह रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौरव कितने भाई थे? 100। 100 नहीं थे, 100 का मतलब 00 भाई थे। एंड में रहे इतने गए, 00, लेकिन 100 थे। ये पॉइंट कल हुआ था, इस पे डिस्कशन। अब देखो कि बढ़िया चीज क्या है। मैं कुछ एक वर्ड्स लिख रहा हूं, आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर अपने उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। जी। हाँ, ये काउंटेबल है वैसे। इसका अभी अपने प्लूरल भी बनाएंगे। 100 का है ना, प्लूरल भी बनाएंगे। पहले मैं आपसे पूछूंगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? उल्टा हिसाब करेंगे, पहले पूछूंगा फिर बताऊंगा। मतलब अगर मैं पहले ही आंसर बता दूं फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको भी मजा नहीं आएगा, मेरे को तो आएगा थोड़ा बहुत। ये लिख लिया। वैसे लिखना तो क्या है, ये इतना ही है कि न्यूमेरिक एडजेक्टिव मतलब 1 2 3 4 5 6 वगैरह, उसके बाद में न्यूमेरिक नाउन, दोनों मिलकर ये एडजेक्टिव ही बन जाता है। और एक बात और याद रखना, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे मान लो कि ब्लैक चेयर है, ब्लैक चेयर, आप 5 ब्लैक चेयर लेके आए तो इसका प्लूरल क्या होगा? ब्लैक्स चेयर्स या ब्लैक चेयर्स? ब्लैक चेयर्स होगा। क्या ब्लैक का प्लूरल हुआ? नहीं हुआ। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे मान लो अपने कहते हैं कि गुड स्टूडेंट, इसका प्लूरल क्या होगा? गुड स्टूडेंट्स होगा, गुड्स स्टूडेंट्स ये तो नहीं होगा। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रहता है, ये बात याद रहेगी।
अगर आपने किसी नाउन को भी एडजेक्टिव बना दिया ना तो वो बेचारा भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सिंगुलर कह रहा हूँ भाई, सिंगल नहीं। सिंगल अलग चीज होती है, सिंगुलर अलग चीज होती है। सिंगल का मतलब संख्या में एक। ठीक है जी। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। 500 रुपीज, 500 रुपीज, 500 ऑफ रुपीज, 500 ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज और 100 ऑफ रुपीज। मतलब आप ये देखो, एक टॉपिक के अंदर कितनी वैरायटी आती है। हमें कुछ नहीं पता हमारा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसलिए पॉसिबिलिटी सारों की रखते हुए अपने सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा पढ़े उतना ही अच्छा है। मतलब पढ़ने मतलब जितना ज्यादा समझे चीजों को। मेरा तो यही मानना है कि लिमिटलेस होके पढ़ो, जितनी चीजें सब याद कर दो, देखी जाएगी फिर। जैसे होता ना कि अब वो मैदान जंग में कूद ही पड़े, अब डर किस बात का है। तो कदम पीछे नहीं खींचने होते। जैसे मैं जब बीएसएफ में था ना, तो हमारे जो उस्ताद जी हुआ करते थे, तो वो हम लोगों को ऐसे बोलते थे कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतनी सी बात सोचनी है कि मैंने अगला कदम उठाना है, बस एक कदम के बारे में सोचना है। जैसे ये कदम रखा फिर अगले के बारे में, ये रखा फिर इसके बारे में, ये रखा फिर इसके बारे में, इतना ही करना है। क्या सिलेबस है, कितना कुछ पढ़ा दिया, क्या हो गया, कुछ नहीं, बस आज का काम है। आज जैसे अपने ये वाला काम है ना, इसको ढंग से अपने पढ़ लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट वाला बताओ, 500 रुपीज, ये सही है गलत है? ये तो सही है, अभी बात हुई थी और ऐसा होता भी है। 500 रुपए, ये सही है, ऐसा तो होता ही है 500 रुपीज। दूसरा सही है गलत है? गलत, कारण? हंड्रेड्स कर दिया। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता। 500 ऑफ रुपीज, ये सही है या गलत है? ये वाला अभी देखते हैं। 500 ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स बीच में ऑफ आ गया, ये सही है गलत है? ये भी देखते हैं। 100 ऑफ रुपीज, ये बेचारा सही है। सैकड़ों रुपए, कई सौ रुपए, कितने सौ पता नहीं, इसलिए 100 ऑफ रुपीज। 100 ऑफ रुपीज, ये गलत। अब देखो कौन सा सही कौन सा गलत और क्यों। ये तो आपको पता ही है कि एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये 500 वाला ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, अब थोड़ा इन लॉजिक्स को समझना, फिर मैं आपको डिटेल में नोट करवाऊंगा। 500 ऑफ रुपीज गलत क्यों है? देखो, जब आप किसी न्यूमेरिक नाउन के साथ में कोई ऐसा न्यूमेरिक एडजेक्टिव लगा देते हो तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। जब कोई न्यूमेरिक नाउन के साथ आप न्यूमेरिक एडजेक्टिव लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। ये तो कंफर्म है ना? तो देखो ये एडजेक्टिव बन गया। आपको ये याद होगा, प्रीपोजिशन के बाद जब उसका ऑब्जेक्ट आता है तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये अभी बेसिक में बताया था ना। प्रीपोजिशन और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट आए तो दोनों क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो ये भी एडजेक्टिव बन गया। तो नाउन कहाँ गया? ये तो वही बात होगी कि वो पूछता ना कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो तू सामने लगाता मेरे पास भी है गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, तो फिर माँ कहाँ गई? वो दीवार फिल्म का डायलॉग है ना कि मेरे पास माँ है।
वो दोनों के पास गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस है, फिर पूछते कि माँ कहाँ है, पता ही नहीं। ये भी एडजेक्टिव बन गया, ये भी एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए, नाउन का है, इसीलिए ये गलत हो गया। इसका सही देखो दो ही है, इसको आप दो ही तरीके से सही कर सकते हो। एक तो ये पढ़ा और दूसरा ये पढ़ा, बाकी सब गलत है। अब मुद्दा ये उठता है इस पर कि ये वाला क्यों गलत हुआ, 500 ऑफ रुपीज। अब पता है क्या है, 500 रुपीज का मतलब ये हो गया 500 रुपए, ये हंड्रेड्स आ गया। लेकिन ऑफ आने के बावजूद ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि 5 के बाद तो नाउन प्लूरल आना चाहिए था, ये सिंगुलर क्यों हो गया। इसका कारण ये है, 100 का मतलब क्या हुआ, 20, 20 हो गया 100 का मतलब। 500 का मतलब क्या हुआ, ये गलत क्यों होता है। 500 का मतलब ये हुआ, 20 को लिख दिया कितनी बार, 5 बार। 500 का मतलब क्या हुआ, 5 बार 20, कुल मिला के क्या बना, 0। जीरो ही जीरो है ये 2 0 कितनी बार आ गई, 5 बार। 5 बार 2 0 आई, टोटल बन गई 10 0। वैल्यू कितनी हुई इनकी, 0। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। 500 ऑफ रुपीज, ये इसलिए गलत हो गया। 500 ऑफ रुपीज क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, नाउन का है, इसलिए गलत हो गया। तो या तो ऐसे होता है कि ये जो न्यूमेरिक नाउन है, न्यूमेरिक नाउन को अगर आप बता देते हो कि ये कितना है, तब ये सिंगुलर हो जाता है। अगर न्यूमेरिक नाउन को आप नहीं बताते हो कि कितना है, तो ये प्लूरल हो जाता है। सिर्फ दो ही फॉर्मेट सही है इसके। अब नोट कर लो, समझ आया ये वाला। अभी एग्जाम्पल और देखने, इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ वो सिंगुलर लिखा है इसलिए गलत हो गया। इसको सही करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखो 100 ऑफ रुपीज, या फिर आप ऐसे लिखो कि इसका ऑफ हटाओ और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी है वो लगाओ। दो तरीके से ही लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको अब अपने नोट कर लेते हैं। ये टोटल 6 एग्जाम्पल है ना, कौन सा सही कौन सा गलत वो आप लिख लेना। ये दो ही सही है भाई, ये फर्स्ट वाला और ये फिफ्थ वाला, बाकी सब गलत है। असल में शनिवार और संडे जो होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है पढ़ाई करने वालों का। मतलब एज ए स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आज भी स्टूडेंट हूँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है जब भी किसी क्लास में जाते हैं। मतलब ये रिलैक्स होने का दिन होता है, और जब रिलैक्स होते हैं ना तो पढ़ाई बहुत जबरदस्त होती है। पूरे एक हफ्ते अपने दिमाग में खिंचाव रहता है, और ये जो 2 दिन है, इस 2 दिन जो आप पढ़ दोगे ना, तो आप बाकी लोगों से वैसे ही 2 कदम आगे हो जाओगे। हाँ वो तो है ही नहीं, देखो अभी जब तक जॉब नहीं लगती, अपने लिए कोई त्योहार नहीं है, अपने लिए कोई कोई वो ये मान लो पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टाइम पास का मतलब अभी होता है टाइम वेस्ट। और समय ही तो है सबसे महंगी चीज, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोगों को जैसे समय की वैल्यू अब पता है, अब कहते हैं कई बार के 1 साल और मिल जाए कोई फॉर्म भरने के लिए, 1 महीना मिल जाए, 1 हफ्ता मिल जाए, ऐसे रहता है थोड़ा सा। तो हम सबकी यही सोच है, जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं, कि आपकी ये स्टेज ना आए कि आप बीते हुए समय को याद करो, आने वाले समय पे फोकस्ड रहेंगे। हाँ। देखो इनमें कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपने देखते हैं। अगर अपने बात करें अपने आरपीएससी की, आरपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, वो एक तो आपको ब्लैंक वाला क्वेश्चन दे देगा, फिलर वाला। ठीक है, फिलर वाले के अंदर ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कि वो यहाँ पर ब्लैंक दे देगा और वो पूछेगा कि क्या आएगा यहाँ पर 500, ये दे देगा एक ऑप्शन में, ये दे देगा एक ऑप्शन में,
और एक ऑप्शन में ये दे देगा और लिख देगा नन ऑफ दी अबव। तो अगर ऑफ लगा हुआ है तो उससे पहले क्या आएगा, 100 या हंड्रेड्स या 500? हंड्रेड्स आएगा, बिल्कुल सही, अगर ऑफ लगा हुआ है। एक क्वेश्चन बना सकता है वो, जैसे एसएससी बैंकिंग वगैरह में ये सब आते हैं कॉमन एरर के क्वेश्चंस, वो ये लिख देगा, वो ये लिख देगा और पूछेगा कि इनमें एक सेंटेंस के अंदर ऐसे एक हिस्से में ये पड़ा होगा, पूछेगा कि एरर कौन से पार्ट में, जिस पार्ट में ये होगा उस पार्ट में एरर, उस पार्ट में वो ग्रामेटिकल एरर ये मिल जाएगी। ये कॉमन एरर के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी सिर्फ हमने बात की है 100,000 वगैरह पे, वो जो तीन थे अपने कहाँ गए वो, ये वाले तीन मैंने अलग रंग से क्यों लिखे हैं, और यहाँ पर ये जो बताया नंबर ऑफ जीरोस को बता रहे हैं ये ऊपर वाले, अब इनमें क्या कलाकारी होगी वो देखते हैं अपने। ये जो भी बताया ये समझ आ गया, जो एग्जाम्पल लिखे हैं। अब मैं थोड़े से मिक्स करके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर अपने देखते हैं क्या बनेगा, देखना भाई। 6 millions of rupees, 10 pairs shoes, 10 pair of shoes, 10 pairs of shoes और million of rupees, 2 dozens of bananas, 5 dozen apples। इनमें बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला गलत है, भयंकर रूप से गलत है पहला तो, क्योंकि इसको सही करना है या तो लिखे मिलियंस ऑफ रुपीज, है ना, या फिर ऑफ को हटा दें। अगर आपने 6 million ही लिखना है तो ऑफ हटेगा और वो मिलियन हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर इनसे पहले ये जो नंबर ऑफ जीरोस बता रहे थे, इनसे पहले अगर कोई डेफिनेट क्या तो या फिर कोई 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी न्यूमेरिक एडजेक्टिव आया तो ये सिंगुलर हो जाएगा। देखो अगर मिलियन से पहले मैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, डेफिनेटली सिंगुलर होगा ये। 6 millions होता ही नहीं है। अच्छा ये बता सकते हो क्यों नहीं होता 6 millions? 6 millions का मतलब क्या होगा, एक बढ़िया सा रीजन देखो, मैंने अभी बताया था मिलियन का मतलब क्या होता है, 6 जीरो, ठीक है, मिलियन का मतलब 6 जीरो, 6 millions का मतलब क्या होगा, 6 बार 6 जीरो, 6 बार 6 जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो, जीरो की वैल्यू जीरो। 6 millions ऑफ रुपीज क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, 6 बार 6 जीरो, 6 बार 6 जीरो गलत है। गलत क्या है, मतलब जीरो है वो, और जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, मतलब संख्या के बाद में वैसे तो बहुत वैल्यू होती है। 6 millions ऑफ रुपीज, ये समझ आया क्यों गलत है, इसमें कोई डाउट। 10 पेयर्स शूज, ये गलत क्यों है भाई, सिंगुलर आएगा, 10 पेयर शूज, ये सही है, ठीक है जी, ये दो समझ आए कि नहीं है। 10 पेयर ऑफ शूज, ये गलत क्यों है, ये दो है देखो, एक जैसे से लग रहे हैं ना, 10 पेयर ऑफ शूज, 10 पेयर्स ऑफ शूज, इन दोनों में से कौन सा सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों ही गलत है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही सही है, या एक सही है एक गलत है, या उपरोक्त सभी। मैं तो ऑप्शन दे रहा हूं, कौन सा सही है कौन सा गलत है।
अच्छा, और नीचे से थर्ड वाला। बड़ा मजेदार है ये वाला वैसे। अरे मुझे तो मजा आता है, पता नहीं क्यों। देखो मेरी बात सुनो, जो एंड वाले तीन हमने लिखे थे ना, वो तीन मैंने कहा था वो नंबर ऑफ जीरोस नहीं बताते। अगर मैं लिखता हूं 6 मिलियंस, तो 6 मिलियंस का मतलब क्या हुआ, 6 बार 6 जीरो, तो गलत है। अच्छा मैं लिखता अगर 600s, तो उसका मतलब क्या हुआ, 600s 6 बार 2 जीरो। जबकि मैं लिखता अगर 600, तो उसका मतलब होता है ये तो बेचारा सही है। अगर मैं लिखता यहाँ पर 5000s, थाउजेंड्स कितने, थाउजेंड्स का मतलब क्या हो गया, या मैं कहूँ 1000 का मतलब 3 जीरो, और 5000s का मतलब 5 बार 3 जीरो। 5000s का मतलब 5 बार 3 जीरो बराबर जीरो। लेकिन पेयर का मतलब क्या होता है, दो। पेयर का मतलब दो। 10 बार 2 आ सकता है क्या, 10 बार 2 क्या होता है, 20। मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, मीनिंगफुल। जैसे ये 6 बार 6 जीरो, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, इसलिए ये गलत था। ये वाला जो है ना, इन दोनों में से कौन सा सही होगा। अगर मैं बात करूं 10 पेयर ऑफ शूज की और 10 पेयर्स ऑफ शूज की, तो दोनों में से सही कौन होगा, ये वाला, ये गलत होगा। अब देखो क्यों, ये वाला मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है। ये तीन ही है बेचारे, देखो, पेयर, डजन और स्कोर, ये तीन है जो कि बाकियों से अलग है। बाकियों में क्या था, नंबर ऑफ जीरो। इसमें क्या नंबर ऑफ जीरो है, नहीं, ये तो बता रहा है 2 को, ये 12 को, और ये 20 को। मीनिंगफुल हुआ वो तो। अगर मैं लिखता हूं 10 पेयर, जैसे ये वो वाली बात है, अगर मैं इधर लिखता ना 10 बॉय ऑफ स्कूल, 10 बॉय ऑफ स्कूल, ठीक है, कैसे सही होगा, 10 बॉयज होगा। 10 के बाद में नाउन कैसा आया, प्लूरल आया। 10 के बाद में ये नाउन भी कैसा आएगा, जो कि मीनिंगफुल होता है। तो ये नाउन क्योंकि मीनिंगफुल बनता है इसमें, तो ये भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। क्योंकि अपने ऐसे बोलते हैं ना, कितने जोड़े हैं, 10। कितने जोड़े हैं, 10। पेयर का मतलब दो। कितनी बार आया, दो, 10 बार। दो 10 बार आया, टोटल कितना हुआ, 20। 20 मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल है, तो ये सही हुआ। ठीक है, और देख लेते हैं। मीनिंगफुल का मतलब जो जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो, मतलब कुछ ना कुछ मतलब निकले। जैसे मैं ये कह दूं कि 2000s या 5000s, 5000s मीनिंगलेस क्यों है, जीरो। 1000 का मतलब 5 बार 3 जीरो, 1000 का मतलब 3 जीरो, और 5000s का मतलब क्या हुआ, 5 बार 3 जीरो। क्या 5 बार में मैं ऐसे 3 3 जीरो 5 बार लगा दूं, तो कुल मिला के कितनी वैल्यू बनी उसकी, जीरो। तो जीरो अगर बन गई वो वैल्यू, तो मीनिंगफुल हुई कि मीनिंगलेस हुई, वो मीनिंगलेस हुई, मतलब यूजलेस हुई, अपने कोई काम की नहीं है। कि इसका मतलब हो जाएगा कि वो 0 रुपए की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये वाला, अगर मैंने कह दिया कि 10 पेयर्स, 10 पेयर्स का मतलब क्या हुआ, एक एक पेयर में कितने हुए, दो। तो 10 पेयर्स में कितने हो जाएंगे, 20। मीनिंगफुल, मतलब इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे आप ये वाला देखना, 2 डजन्स ऑफ बनानाज, ये ठीक है क्या, 2 डजन्स ऑफ बनानाज, ये सही है, ये सही है। डजन का मतलब 12, दर्जन, डजन 12। अच्छा कितनी बार 12, 2 बार। 12 × 2 24। मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, मीनिंगफुल बिल्कुल।
फिर ये 1 डजन ऑफ बनाना हो जाएगा, या अ डजन ऑफ बनाना, वो केवल 12 की बात होगी फिर। अब यहाँ पर आप मान लो 3 कर दो, 3 डजन ऑफ बनानाज। 3 डजन ऑफ बनानाज का मतलब क्या हुआ, 36 हो गए, क्योंकि देखो 12 इंटू 3 हो जाएगा फिर वो, और वो मीनिंगफुल के मीनिंगलेस, मीनिंगफुल। मान लो आप लिखते कि 5 डजन ऑफ बनानाज, 5 इंटू 12 हो जाता, वो 60 हो जाता, मीनिंगफुल। हाँ हाँ, उसमें क्या था कि ये जो डजन और पेयर और स्कोर जो है ना, वो असल में ये दोनों मिलकर एडजेक्टिव नहीं बनाते अब की बार, उसमें वो एडजेक्टिव बना रहे थे। कौन से, मिलियन, बिलियन, जो नंबर ऑफ जीरोस वाले थे, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं निकलता ना ऐसे करने पर, इसलिए वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। ये वाले है ना, 2 डजन ऑफ बनानास जो है, ये ऑफ बनानास को डिफाइन कौन कर रहा है, हाउ, ये ना असल में हाउ मैनी का जवाब बन गया। ठीक है जी, ये न्यूमेरिक नाउन है। देखो 5 टाइप हमने पढ़े थे, वो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव वगैरह, वो 5 टाइप वो थे। अब ये वाले ऐसे अलग अलग और भी आएंगे अभी। जैसे एक आएगा आपके पास कॉमन जेंडर नाउन, जैसे कॉमन नाउन आया था, कॉमन जेंडर नाउन आएगा एक। और इसी तरह से एक अपने पास में एक कंपाउंड नाउन आएगा, और एक कंपाउंड नाउन के जैसे ही अपने पास में ये आ गया न्यूमेरिक नाउन, जो संख्या बता रहा है। एक कंसेप्ट नाउन भी आ गया। जैसे ना एक असली बात ये है कि नाउन जो है इसके टाइप्स का कोई अंत नहीं है। जैसे अपने बात करते हैं ना कि कितने टाइप के लोग हैं दुनिया में, अपने कहते हैं कि दुनिया में, कोई कहते हैं 2 टाइप के लोग हैं, आदमी और औरत। तो अच्छा, फिर कहते नहीं 2 टाइप के लोग हैं, कि लंबे और गिट्ठे, कि 2 टाइप के लोग हैं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। तो इसकी कहीं लिमिट है क्या, वैसे ही नाउन है। अपने जितने एग्जाम में आने लायक हैं, मतलब ऐसे अंत तो है नहीं, लेकिन अपने ये मान लो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉजिकली हमारे लिए कितने का है वो, अगर वैसे बताऊं तो 2-1 दिन और, 2-1 दिन और बस, फिर उसके बाद में वो प्रोनाउन वगैरह ये सब चीजें आ जाएगी। मतलब कि नाउन को हम पहचान पाते हैं या नहीं, पहचानने वाले। अब जैसे बनाना की बात करें अपने यहाँ पर, तो ये बनाना कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, प्लूरल हो रहा है। डजन कैसा नाउन हो गया, न्यूमेरिक नाउन। क्यों न्यूमेरिक, क्यों हो गया ये, संख्या बता रहा है, संख्या बताने वाला नाउन। और ये कॉमन नाउन हो गया जो कैटेगरी बता रहा है। मान लो किसी ने बनाना का नाम रख दिया, उसको उसने कह दिया कांति प्रसाद, तो वो प्रॉपर हो जाएगा कि ये क्या है, ये बनाना है, इसका नाम क्या है, कांति प्रसाद, तो वो नाम हो गया इसका। ठीक है, तो अच्छा ये बता दो, ये वाला भी 5 डजन एप्पल्स, ये सही है गलत है, 5 डजन एप्पल्स, ये लास्ट वाला 5 डजन एप्पल्स, एस तब आता अगर यहाँ पर ऑफ होता। अब वो वाली चीज है एप्पल्स, और ये हो गया इसका एडजेक्टिव। अब ये सही है, बीच में ऑफ आता ना अगर, तब ये डजन्स हो जाता। अब ये जो है ना, हाँ ये सही है। इसकी एक अलग कहानी ये निकलती है इन तीनों की, डजन, पेयर और स्कोर, इन तीनों की कहानी थोड़ी सी अलग है बाकियों से। कि इसको आप 2 तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, 3 तरीके हैं इसके। कि या तो आप ऐसे लिखो, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ ये 2, मान लो 2 है, 2 डजन, 2 पेयर, 2 स्कोर, और इसके जस्ट बाद में नाउन आ जाए, जैसे अपने नाउन लगा दें, एप्पल, शूज, कुछ भी, ऐसा कुछ भी लगा दें। एक तो ये तरीका हो गया इसको लिखने का। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या होगा, ये वाला, कि आप ऐसा कुछ भी ना लगाओ, बीच में ऑफ लगा दो, तो वो ऐसे लग जाएगा, डजन्स, पेयर्स और स्कोर्स, फिर आया ऑफ, और फिर कोई भी नाउन प्लूरल। ये हो गया दूसरा तरीका इन तीनों के लिए। तीसरा तरीका इन तीनों के लिए क्या आएगा, ये वाला, जैसे मैं लिख दूं
टू पेयर्स, डजन्स, स्कोर्स, फिर ऑफ, फिर नाउन कैसा प्लूरल। इसके ये तीन तरीके, डजन, पेयर और स्कोर के ये तीन तरीके हैं। और वो जो पहले वाले थे जो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बता रहे थे, उसको लिखने के कितने तरीके थे? सिर्फ दो। कौन से? ये वाले। और क्योंकि ये नंबर ऑफ जीरोस नहीं बताते हैं, इनके कोई ना कोई संख्या, कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो इसमें ऐसे ही एस आ जाता है। इतना ही फर्क है। और ये कंसेप्ट मुझे बहुत ही शानदार लगता है, क्योंकि 90% लोग इसको गलत करके आते हैं, इसलिए मुझे मजा आता है इसमें। एक तो मैं एग्जाम में ये सही करके आऊंगा, दूसरा कि मैं जिसको बताऊंगा हो सकता है कि वो भी सही करके है, हो सकता है। ठीक। हाँ जी, प्रीवियस स्लाइड देखो। हाँ, आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर इसके। और ये वाले जो क्लास में जो मैं करवाता हूँ, इसमें तो एक है ना ये पॉइंट के, वो तो ऑन द स्पॉट जो दिमाग में आता है वो मैं लिखवा देता हूँ, और नोट्स से ज्यादा क्लास में करवा देता हूँ। तो ये वाली चीजें तो आपको इसी राइटिंग में ही देखनी पड़ेगी, ये राइटिंग झेलनी पड़ेगी। ये अब सुधर गई पहले से। पहले तो ऐसी थी कि मेरे को खुद को, अब जैसे मैं देख रहा हूँ ना इधर, यहाँ लिखी हुई थी स्क्रीन पे। हाँ, तभी तो मैंने ज्यादा सुधारी नहीं, गोले ही तो भरने हैं वहां जाके। अब जैसे एसएससी या बैंक का जो बैच होता है, उसके अंदर चलती है इंग्लिश 6 महीने। इसमें एसएससी बैंक के अंदर 6 महीने चलती है इंग्लिश। सबसे सबसे लंबा सिलेबस मेरा ही चलता है उसमें, मेरा मतलब इंग्लिश का ही। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 6 महीने ऐसे है कि कई जगह कई सेंटर होते हैं, वो कहते हैं कि 3 महीने में इंग्लिश खत्म, 90 क्लास लेंगे। वो ये है कि एक तरीके से ना दुकानदारी वाली सी बात होती है कि 90 दिन में अगर सिलेबस हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि वो असल में उनका फायदा है, स्टूडेंट्स का नहीं है, क्योंकि 90 दिन बाद नया बैच। हाँ। और 90 दिन का मतलब ये है कि उसको ऊपर ऊपर से बताया गया, और ऊपर ऊपर से बताने का मतलब ये हो गया कि डाउट्स क्लियर नहीं हुए, उसको फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और दोबारा वाला काम बहुत औखा होता है, बहुत ही, क्योंकि उसमें हमें आधा अधूरा आता होता है। जब फिर कोई वो व्यक्ति दोबारा बता रहा होता है ना, तो अपने हाँ पता है, ठीक है आगे बता। वो ऐसा हो जाता है इसमें। इसीलिए मेरा मानना है लिमिटलेस होके पढ़ो, और वो व्यक्ति जो कभी उन नौकरियों को करके आ चुके हैं या कर रहे हैं, जो आपका एम है, वो आपको वहां तक जल्दी पहुंचाएंगे। ऐसा हम लोगों को पता है, आप ये मान सकते हो। रेगुलरिटी तो वो जुनून आपको पैदा करना पड़ेगा, तभी बन पाएगी। आप थोड़ा ये देखो कि कंडीशन इस वक्त क्या है पूरे देश के युवा का मतलब ये कि अगर ये नहीं मिला तो क्या करोगे। वो कहते हैं ना कि डरो मत। डिप्रेशन असल में ये गलत चीज है, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, डर होना चाहिए। डर डर लगना चाहिए आपको कि अगर ये नहीं मिला तो क्या करेंगे, इस डर से आपकी नींद उड़नी चाहिए। और ये जो नींद उड़ी हुई होगी उसके अंदर आपको पढ़ना होगा। डिप्रेशन तब होता है जब हम मुड़ के देखते हैं पीछे। वो पढ़ना तो पड़ेगा। अब तो क्या है कि आपके पास में और सुविधाएं आ गई 2015 से पहले, 16-17 से पहले, जैसे हम लोगों की जो जनरेशन है, कहाँ 2008-9 में
9-10 में ग्रेजुएट हुए और उसके बाद से वो तैयारी वगैरह में लग गए, नौकरी लगी, छोड़ दिया, ये वो। तो हमारे पास सुविधाओं की कमी थी। आज ये है कि आप अगर बस में भी जा रहे हो तो आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी क्लास लगा सकते हो, बजाय इसके कि कोई इंस्टाग्राम फेसबुक अपने चलाएं। 6 महीने तो वो अनइंस्टॉल ही होना चाहिए अपने पास, अपने हो। हम हमारे जैसे अभी भी नहीं चला रहे। आप ओल्ड स्कूल बोल सकते हो, लेकिन चलाया था, कुछ फायदा नहीं मिला, प्रोडक्टिविटी नहीं आई। एक दिन मैं ये सोच रहा था कि मैं अब पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा, ये बात सोचते सोचते मैंने 1.5 घंटे रील देखने में निकाल दिए, सही में। और मेरे मेरे है ना, वो मम्मी बार बार बोल रहे थे कि घी ला दे, घी ला दे। मैं हाँ भी लाता हूँ, हाँ भी लाता हूँ। फिर जैसे उन्होंने आके फोन छीन के साइड में रखा, मैं खड़ा हुआ और चला गया। मैंने कहा इतनी सी बात थी, मैं रास्ते में यही सोच रहा, मैंने कहा इतनी सी बात थी कि फोन रखना था, काम इतने वो चौगाट सही करवानी थी, और ये मतलब ये सारे काम हो गए फोन रखते ही। तो अपने पास समय अगर यूज करेंगे ना, तो वास्तव में ये बहुत गजब की चीज है समय जो है। मेरा तो सबसे बड़ा डर भी है समय वाले, इस समय के डर को बोलते हैं, ये वर्ड है उसका, क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया का मतलब, फोबिया मतलब डर, क्रोनो मतलब समय, क्रोनोफोबिया का मतलब समय से डर। जो व्यक्ति समय से डरता है वो समय का अपमान नहीं करता। ये क्रोनोफोबिया, फियर ऑफ टाइम, फियर ऑफ टाइम, समय का डर, तो वो होना चाहिए, डरो समय से। नहीं, वो भी है वैसे तो। वो असल में वो अपने, अगर संतुष्टि है ना, आत्म संतुष्टि, तो वो इधर भी है, और इधर ज्यादा है बल्कि। नहीं, इधर हो रहा है, जैसे अगर अपने वैसे करें ना, वैसे कहें कि यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा कमा के भी नहीं है। वो तो वहां पर भी है, उधर भी होता है ऐसे। वो अपने को यहाँ पर लग रहा है, इधर से लग रहा है कि वहां, अब जैसे मेरे हैं, मेरी दीदी है ऑस्ट्रेलिया, तो वो जब इधर आते हैं ना, तो वो तब सुकून की सांस लेते हैं कि वापस जाना है, फिर वही 15 घंटे की ड्यूटी और ये और वो। तो मैंने कहा तो तू शिफ्ट कम कर। जो वहां के लोकल लोग हैं वो उनमें रील्स वगैरह में दिखते हैं। हाँ, वो तो मुझे नहीं लगता कि उधर भी ऐसा है। और अपना विकासशील है, और वो विकसित है, लेकिन वो है ना, जीवन जो होता है ना ऐसे चलता है वो। इसको बोलते हैं साइन वेव। साइन थीटा होता है ना जो, उसका ग्राफ ये बनता है। जीवन साइन वेव में चलता है, मतलब कभी अप आता है, कभी डाउन आता है, जीरो भी आता है। तो अभी हम लोग इस तरफ हैं, वो लोग इस तरफ हैं। उनके भी, उनके ये दिन आएंगे जो अपने अभी चल रहे हैं, अपने वो दिन आएंगे जो उनके चल रहे हैं। तो ये अप और डाउन है असल में। सभी का आता है टाइम, अपना भी आएगा, जरूर आएगा, और अपने ये टाइम देख के जाएंगे, अपने रहते ही ये समय आएगा। हाँ, वो देखो, अब जैसे आप आज से 5 साल पहले का और अब का आप कंपैरिजन करके देखो, क्या सुविधाएं, जैसे आज के टाइम में ना ऐसा हो रखा है कि आप इधर से रोड क्रॉस करनी होती है, सामने की तरफ जाना है, तो 5 मिनट यहीं लग जाते हैं। जबकि मैं 10 साल पहले की बात करूं, 10 भी नहीं, अगर मैं जैसे मेरे स्कूल टाइम की बात करूं, 2005 में जैसे 12वीं हो गई थी मेरी, तो 5 तक की मैं बात करूं, 2005 तक, तो उसमें क्या था, हम जितने भी दोस्त थे ना, किसी के पास भी कार नहीं थी, 6-7 दोस्त थे। अब ऐसे है कि भाई, कईयों के पास तो दो है, कईयों के पास एक है, कोई जो है वो चेंज करता रहता है। तो वो समय चेंज होता है, और जरूर होता है।
देश का भी हो गई पॉजिटिव वे में, उम्मीद रखते हैं बस ऐसी। अच्छा अब एक चीज है, अगली क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे, जैसे ये वाला अभी पढ़ा ना हमने, ये न्यूमेरिक नाउन को सिंगुलर और प्लूरल किया, अगली क्लास में अपने ये देखेंगे कुछ सेंटेंस है, जैसे मैं लिखूं he has lost a 500 rupees note, ठीक है, she has completed a 10 miles long race। अब गड़बड़ क्या है इसमें, मैं आपको पहले गड़बड़ बता देता हूं। इसके अंदर रुपीज की जगह पर आएगा रुपी। ही हैज लॉस्ट अ 500 रुपी नोट, ठीक है। शी हैज कंप्लीटेड अ 10 माइल लॉन्ग रेस, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगे अ 5 स्टार्स होटल, क्या ये सही है? 5 स्टार्स होटल क्या होगा? 5 स्टार होटल, ठीक है, 5 स्टार है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये अपने अगली क्लास में देखेंगे। कौन से ये लिखे नहीं थे क्या? स्कोर वो हो जाएगा कि 5 स्कोर ऑफ बुक्स, 5 स्कोर ऑफ बुक्स का मतलब ये वाला क्या, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया आगे, ठीक है। स्कोर अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 स्कोर ऑफ बुक्स या 5 स्कोर्स ऑफ बुक का मतलब हो गया 5 स्कोर्स का मतलब 20, 20 इंटू 5 100, तो स्कोर का मतलब ये था, ठीक है जी। अगली क्लास में वो पढ़ेंगे जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे थे, और कैसा क्यों होता है वो देखेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है, अपने 2-1 दिन का और बचा है, फिर अपने इस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपने अगले टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। ओके जी।